अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, ऐसे करते हैं अभी हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। और मैंने आपको कहा अभी कि ये ऑब्जेक्टिव चैप्टर है, मैंने अपने पूरे चैप्टर को थॉरली पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसमें हम करते हैं चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं, मेजर लैंड फॉर्म्स, ठीक है। चेक करते हैं हम चैप्टर जो हमारे पास है पेज नंबर 57 पे, सही है। अच्छा, मेजर लैंड फॉर्म पेज नंबर 57 है, चैप्टर नंबर 12 है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेजर लैंड फॉर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। मेजर लैंड फॉर्म जो है द फिजिकल फीचर्स ऑफ प्लेस आर नेचुरली क्रिएटेड आर द लैंड फॉर्म। यानी वो वाले फिजिकल फीचर्स किसे कहते हैं, मतलब जो हार्ड चीज़ें ज़मीन पर हमारे हैं अर्थ पे, उसको हम हाथ लगा सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द प्लेस आर नेचुरली क्रिएटेड लैंड फॉर्म्स एंड द बॉडीज़ ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी हमारे अर्थ के ऊपर जितनी चीज़ें, मतलब जो हम पानी हो गया, ज़मीन होगी, माउंटेन्स हो गए, जिनको हम मतलब टच कर सकते हैं, उसको फिज़िकल फीचर होते हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है नेचुरली फॉर्म, मतलब ये क्या होती है, सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से बनी होती है, अल्लाह मियाँ ने बनाई हैं और ये कुदरती तौर पर बनी होती है, ठीक है। अल्लाह मियाँ के इख्तियार उन पे होते हैं। और इसके बाद क्या है, द सरफेस अर्थ एंड द लुक। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी होती है, माउंटेन्स हो गए, लैंड फॉर्म माउंटेन हो गए, वाटर बॉडीज़ मतलब समुंदर वगैरह हो गए, नहरें हो गई, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ये सारी क्या चीज़ें, ये सारी फिज़िकल फीचर्स हैं, ठीक है। लुक एट द पिक्चर मैप ऑफ द पाकिस्तान, उस पर भी लैंड फॉर्म हम अभी बात करेंगे। देखिए इसके थ्रू हम बात करेंगे जितने भी लैंड फॉर्म्स इसमें शो हुए हैं, ठीक है, इसमें दिखाते होते हैं। अच्छा, पहले पढ़ते हैं, इट शोज़ द फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल देखिए, माउंटेन्स, हिल्स, माउंटेन्स बड़े होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, हिल्स छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। फॉरेस्ट वगैरह देख लें, वो भी फिज़िकल फीचर में आ जाते हैं। डेजर्ट्स, सहरा जो होते हैं, रिवर्स, लेक्स एंड माउंटेन पासिस जो होती है, मतलब जो पहाड़ के दरमियान जो रोड्स वगैरह, जो रास्ते होते हैं ना, जो कि एक जगह को दूसरी जगह से कम्युनिकेट करते हैं, तो रास्ता बनाते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसको हम पासिस कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में सबके बारे में बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन्स एंड वैलीज़। माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे स्टोर अबाउट 69% ऑफ द फ्रेश वाटर इन फॉर्म ऑफ द ग्लेशियर्स। देखिए जो माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन्स के अंदर कितना पानी होता है जो कि बर्फ़ की फॉर्म में होता है, ग्लेशियर्स होती हैं। ग्लेशियर्स होती है वो गर्मी में पिघल के नीचे आते हैं, तो फिर वो दरियाओं में पानी आता है, ठीक है। अभी आपको नोट करें, मैंने आपसे पहले भी कहा था इंपॉर्टेंट लाइन्स जो वो नोट करनी है, ठीक है। 69% ऑफ द पानी जो है वो माउंटेन्स के ऊपर थे इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। जब गर्मियाँ आती हैं तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, फिर ये सारा पानी जो है वो रिवर्स में आता है, विच आर सिमिलर टू द फ्रोज़न रिवर्स, ठीक है। सर्दियों में ये रिवर जो होते हैं फ्रोज़न होते हैं। एंड पीपल लाइक टू विजिट माउंटेन्स बिकॉज ऑफ देयर सैनिक ब्यूटी। सैनिक कैसे कहते हैं, माउंटेन जो जहाँ पे जो माउंटेन में जाएँ, मरी में चले जाएँ, स्वात कागान चले जाएँ, तो उनकी सैनिक ब्यूटी मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, खूबसूरती होती है वहाँ पर, ठीक है। लेक्स होती हैं, ग्रीन ग्रीन पानी, प्यारा सा ब्लू सा पानी होता है वहाँ पर, मतलब स्काई बहुत प्यारा नज़र आ रहा होता है। माउंटेन्स का जो सीनरी होती है बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। उनकी सैनिक ब्यूटी मतलब खूबसूरती की सीनरीज इतनी अच्छी होती हैं कि लोग वहाँ पे जो वो विज़िट करते हैं, सैर के लिए जाते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं, बाहर मुल्क से भी। मैनी मिनरल्स एंड द प्रीशियस स्टोन्स आर माइंड इन द माउंटेन, मतलब बहुत से जो है मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो मादनियात से जो कि खोद के चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। उसमें मतलब वो हमारे पास वो जो ऑयल वगैरह भी होते हैं, स्टोन्स मतलब बहुत कीमती जो पत्थर वगैरह होते हैं वो भी माउंटेन से निकाले जाते हैं, उसके जब उसको माइनिंग करते हैं, खोदते हैं उसको, ठीक है। लोग, बहुत से लोग जो तो मतलब जो होते हैं रिसर्च वगैरह करते हैं, वो उसको माउंटेन्स को खोदते हैं, उसमें से ये स्टोन्स और ये जो ज्वेलरी वगैरह भी, मतलब गोल्ड वगैरह निकलता है, सिल्वर होता है, कोयला, नमक, सारी चीज़ें, ये जो मिनरल्स होती हैं और जो कीमती पत्थर वगैरह होते हैं ना, वो भी निकलते हैं, ज़मरुद वगैरह जैसे होती हैं। अमंग द ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ द पाकिस्तान आर द, अब कौन कौन सी हैं जो वैलीज़ हैं, उनमें कौन कौन सी हो जाएगी, कागान वैली, ठीक है, जो KP में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, नीलम वैली, इनके नाम अपने अलग अलग नोट करने हैं। जो कागान वैली है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, नीलम वैली जो है वो है आज़ाद कश्मीर में। आपने साथ साथ ये जो लाइन थी अंडरलाइन करनी है, ठीक है। अच्छा, कोयटा में जो वैली है वो बलूचिस्तान में, एंड द हुंजा वैली जो है वो है गिलगित बल्तिस्तान में। अब देखिए ये सारी जो है ना वो यहाँ पर है हमारे पास, जो बल्तिस्तान वगैरह इस साइड पे जो माउंटेनियस रीजन्स है, उस जगह पे ये सारी जो वैलीज़ वगैरह मौजूद है माउंटेन्स के दरमियान में।
ठीक है। इसके अपने नाम अलग अलग नोट करने की। हुंज़ा वैली, अब ये ऑब्जेक्टिव में आ भी सकते हैं कि हुंज़ा वैली कहाँ पर है, गिलगित बल्तिस्तान में है। कोयटा वैली कहाँ पे, बलूचिस्तान में है। और नीलम वैली जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में है। और कागान वैली जो है वो केपी में है। ये अपने अंडरलाइन करना है। और इसके अलावा जो है वो जो 69% ऑफ वाटर जो है वो ग्लेशियर्स में, ये रिवीजन कर लें, दोबारा से देख लें, अंडरलाइन लाजमी कर लिया करें। ठीक है। अब आगे देखिए, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान आर द मोस्टली माउंटेनियस। ये क्या है, आर द मोस्टली, अगर कहते हैं ना आर मोस्टली डैश, अगर कहते डैश तो आप क्या लिखोगे, माउंटेनियस। ठीक है। दे कंटेन द फेमस माउंटेन्स। अब माउंटेन रेंज इसमें कौन कौन सी हैं, ठीक है, कौन कौन सी, द काराकोरम, द हिंदुकश एंड द हिमालय माउंटेन्स रेंजेस आर द ग्रुप ऑफ आर्स। आर्स मतलब ये रेंजेस हैं। अगर आपसे पूछते हैं पेपर के अंदर कि ग्रुप ऑफ आर्स आर फॉलोइंग, अगर 4 नाम लिखते हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे, फेमस रेंजेस हैं, काराकोरम, हिंदुकश एंड द हिमालय माउंटेन्स आर द रेंजेस। ठीक है, ये वाली रेंजेस हैं, माउंटेनियस रीजन्स हैं, रेंजेस हैं। ठीक है। और ये आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज 58 पे आएंगे। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, K2 the most highest peak in the world is a part of the Karakoram range and the located in the Gilgit Baltistan। देखिए यहाँ पर ना K2 की बात हो रही, K2 कहाँ पर, इसको आप लोग अंडरलाइन भी कर लेंगे। ठीक है, कि ये है वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ये दूसरे नंबर पे हाईएस्ट पीक में आता है K2। और ये कहाँ पर है, काराकोरम रेंज में, और लोकेट जो गिलगित बल्तिस्तान में है। एंड टेम्परेचर ऑन द माउंटेन फ्रीजेज द रिवर्स। जितना माउंटेन में टेम्परेचर जो इतना कूल होता है, इतना कोल्ड टेम्परेचर होता है कि वो क्या होता है, वो रिवर जो होता है फ्रीज हो जाते हैं, टर्निंग देम इनटू ग्लेशियर्स। ठीक है। अब तो आपने विज़िट किया भी होगा माउंटेन्स में, जब वहाँ पे ग्लेशियर्स जो है वो बन जाते हैं, बर्फ़ के तोदे बन जाते हैं उसके पास माउंटेन के ऊपर। द मोस्ट फेमस ग्लेशियर इन पाकिस्तान जो है वो कौन सा वाला है, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन, इसको आप अंडरलाइन कर लें। द मोस्ट फेमस ग्लेशियर इन पाकिस्तान इज सियाचिन एंड द बाल्टोरो ग्लेशियर, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। बाल्टोरो या बाल्टोरो जो भी इसे कहते हैं ग्लेशियर। 3 ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स आर फाउंड इन गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, 3 हैं। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं कि उसके बाद सिंध में क्या है, सिंध की बात हो रही है यहाँ पे, सिंध में क्या है, फिर पासिस की बात करेंगे। पहले हम कहते हैं कि सिंध हैज़ द कीर्थर माउंटेन्स विच जॉइन द लो हिल रेंजेस ऑफ द कोहिस्तान एरिया। अब देखिए इसमें कीर्थर माउंटेन का नाम लिखा है, सिंध में है। सिंध के अंदर कौन से माउंटेन्स हैं, कीर्थर माउंटेन, ये इसके अंदर है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। विच जॉइन द लो हिल रेंजेस ऑफ द कोहिस्तान एरिया, देयर आर मैनी वार्म वाटर स्प्रिंग्स। अच्छा, कौन कौन सी, देखिए गर्म पानी की जो झीलें होती हैं वो कौन कौन सी हैं। एट द बेस ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द, कौन कौन सी हैं, देखिए कीर्थर रेंज, देयर आर सम ब्यूटीफुल लेक्स इन प्रोविंस इंक्लूडिंग द, क्या उसका नाम लिखा हुआ है, कींजो एंड द मांचर। ठीक है, आपने नाम लिखे भी होंगे, देखे होंगे, कींजो एंड द मांचर। ये क्या है हमारे पास, ये वो हैं ब्यूटीफुल लेक्स हैं, देयर आर सम ब्यूटीफुल लेक्स, ये लेक्स हैं। ठीक है। अब आगे बात होगी पासिस की देखते हैं। पासिस जो है वो मैंने आपसे कहा भी, पासिस ज़्यादा मतलब ऐसे रास्ते होते हैं, रोड्स होती हैं जो कि एक प्लेस को दूसरे प्लेस में कम्युनिकेट करती हैं, कनेक्ट करती हैं, लेकिन ये किस पे होती है, माउंटेन्स में होंगी। ठीक है, अब आपने पासिस के नाम याद रखने हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से पास है, खिंजराब पास, खैबर पास, बोलान पास, ये 3 पासेस हैं, 1 2 3, इसके अंदर इसकी बात भी होगी। ठीक है। द पास इज़ द पाथ फॉर क्रॉसिंग द माउंटेन रेंज। मैंने कहा ना, जो माउंटेन को हम क्रॉस करते हैं और द इम्पोर्टेंट दूसरे एरिया को उससे कनेक्ट करते हैं। द इम्पोर्टेंट पासिस इन दिस रीजन्स आर द खिंजराब पास लिंकिंग पाकिस्तान टू चाइना। अब ये चीज़ आप नोट करने वाली है, खिंजराब पास जो पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करती है, एंड खैबर पास जो है वो कनेक्ट करती है पाकिस्तान टू अफ़गानिस्तान। ये बेटा ये वाली चीज़ें जो वी फिल इन द ब्लैंक्स में MCQs में आती हैं। बोलान पास जो है वो कनेक्ट करती है किसको, सिटीज़ ऑफ द
जैकबाबाद एंड द सिब्बी टू द कैपिटल सिटी ऑफ कोयटा। देखिए जैकबाबाद को और सिब्बी की जो सिटीज़ हैं उस कैपिटल को जो है सिब्बी टू द कैपिटल ऑफ कोयटा, ठीक है, सिटी ऑफ कोयटा, इनको जो कनेक्ट करती है जैकबाबाद और सिब्बी को कोयटा से कनेक्ट करती है। कौन सी वाली पास? ये वाली बोलान पास, ठीक है। इसको आप एक मैप के ज़रिए भी देख सकते हैं। अच्छा, रिवर्स कौन कौन से हमारे पास? मैनी रिवर्स फ्लोज थ्रू पाकिस्तान लाइक द इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, स्वात और पंचकोरा, कुनर एंड द कुरम एंड गोमल एंड द टोची, ये इनके नाम हैं, ठीक है। अगर तो पॉसिबल हैं तो इसको आप याद कर लें, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर बार बार आप पढ़ोगे तो आपको सही समझ आ जाएगी कि ये रिवर्स है पाकिस्तान के, ठीक है। रिवर्स ऑफ पाकिस्तान पूछ, लेकिन जो मेन जो रिवर्स है ना, मेन वो अपने मेन रिवर जो हमारे पास इंडस हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये 5 रिवर्स हैं, ये मेन रिवर्स हैं, ठीक है। ये तो हर हाल में आती है, आपको याद होनी चाहिए 5 जो रिवर्स हैं, लेकिन बाकी को कोशिश करें कि ये वाले रिवर भी आप लोग इसको याद कर लें। अच्छा, फॉरेस्ट की बात आ रही है अभी। फॉरेस्ट कौन कौन सी? देयर आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द फॉर कंट्री, ठीक है। फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं हर कंट्री को, उसकी ग्रीनरी के लिए, उसको ग्लोबल वार्मिंग से और उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचाने के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। और इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दे मेक एनवायरनमेंट हेल्दी बाय प्रोवाइडिंग, मैंने आपसे कहा कि एयर, फ्रेश एयर मिलती है, वुड मिलती है, द वुड इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन, अच्छा, जो फर्नीचर के लिए यूज़ होती है, मेकिंग फर्नीचर, एंड द फॉरेस्ट आर होम टू मैनी टाइप्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। बिसाइड ह्यूमन्स, सब यानी उसके जो एनिमल्स तो उससे बनाते हैं, अपने घर वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं ना, उसमें जो बर्ड्स होते हैं अपने घोंसले और घर बनाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाज द हाई शेयर ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान, यानी KPK में सबसे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। आज था हाई शेयर ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान, सबसे जो बड़ा हिस्सा है ना वो KPK का है फॉरेस्ट में। अच्छा, प्लेट्यूज देखते हैं, पेज नंबर 59 को देखिए, खोलें। प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यूज देखिए, फर्स्ट के जब माउंटेन्स पे जाएंगे ना, अब ये माउंटेन है ना, तो यहाँ पर जो इसका टिप होगा जैसे फ्लैट होगा, ठीक है। इस फ्लैट उस पर जब लोग रहते हैं ना तो उसको माउंटेन्स कहते हैं, प्लेट्यूज कहते हैं। देखिए प्लेट्यूज, देखिए लिखा, प्लेट्यूज आर द फ्लैट लैंड ऑन द हायर ग्राउंड। हायर ग्राउंड बेशक वो माउंटेन के ऊपर हो या जैसे ऊंची जगह हो, वो आगे से ऊपर से फ्लैट हो, मतलब माउंटेन ना हो लेकिन फ्लैट हो, ठीक है। देयर आर 2 प्लेट्यूज इन पाकिस्तान। अब किसकी बात हो रही है? एक बलूचिस्तान प्लेट्यू है और एक हमारे पास है पोटोहार प्लेट्यू। बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन एरिया, जो उसका एरिया है ना बलूचिस्तान का, वो ऐसा प्रोविंस है पाकिस्तान इसका जो एरिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एंड इट ऑक्यूपाइज 43 to 44% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, यानी इतना एरिया जो सारा जो एक हमारे पास कितने 5 प्रोविंस है ना, 5 में से 43 से लेकर 44% जो है, 43% से लेकर 44% जो एरिया ना वो बलूचिस्तान का, इतना बड़ा वो है, वो प्रोविंस है पाकिस्तान का। एंड लैंड ऑफ द प्रोविंस इज़ द ड्राई एंड मोस्टली माउंटेनियस विद रफ बैरन प्लेट्यूज एंड ड्राई डेजर्ट्स एंड द लॉन्ग कॉस्ट लाइन, यानी जो उसकी कॉस्ट लाइन है जो साहिल समुंदर है, बहुत लंबा, मतलब उसकी बहुत लेंथ ज़्यादा है साहिल समुंदर की, और जो उसके प्लेट्यूज है वो बिल्कुल बंजर हैं, ठीक है। और सारा मोस्टली जो माउंटेनियस भी है उसमें डेजर्ट भी इसके अंदर, ड्राई डेजर्ट्स भी है, माउंटेन्स भी है इसके अंदर, और कॉस्ट लाइन सारी चीज़ें इसमें आ जाती है प्लेट्यू के अंदर जो बलूचिस्तान में। द सुलेमान एंड द कीर्थर माउंटेन्स रेंजेस आर द लोकेटेड। अब इससे माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, उनके नेम लिखे हुए हैं, सुलेमान एंड द कीर्थर माउंटेन रेंजेस लोकेटेड हेयर, एंड द तख्त सुलेमान एट द 11,437 फीट। इसका देखिए तख्त सुलेमान नाम है माउंटेन रेंज का इसका, ये और इतनी लंबी है, ये इतनी बड़ी फीट ऊंची है, ठीक है। एंड बीइंग द हाईएस्ट पीक, सही है, हाईएस्ट पीक है कौन सी, उसका नाम देख ले, तख्त सुलेमान। एंड द बलूचिस्तान प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन पाकिस्तान, सबसे जो बड़ी प्लेट्यू है वो पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्लेट्यू है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, माउंटेन्स भी हैं, कॉस्ट लाइन भी है उसकी, और बैरन जो है वो एरिया वो इसके अंदर हैं, सही है, बलूचिस्तान में। अच्छा, इसके बाद देखिए बात करते हैं पोटोहार प्लेट्यू। पोटोहार कहाँ पे है? इन पंजाब लाइज द पोटोहार प्लेट्यू नोन एज द, आल्सो नोन एज द पोटवार, पोटवार भी कहते हैं इसको। टू द साउथ ऑफ द प्लेट्यू लाइज द सॉल्ट रेंज। अब यहाँ इसके अंदर सॉल्ट रेंज है, इस पोटोहार प्लेट्यू के अंदर
सॉल्ट रेंज भी है बियॉन्ड विच बिगिन द इंडस प्लेन। जो सॉल्ट रेंज है ना बस पंजाब तो जब वो मोस्टली जो है वो प्लेन है, ठीक है, प्लेन एरिया है। तो इसके अंदर क्या है, पोर्टो प्लेटी में पहले सॉल्ट रेंज है, तो इसके आगे फिर क्या शुरू होता है, इसके बाद फिर इंडस प्लेन शुरू हो जाते हैं। द हिल्स एंड द रेंजेस आर हियर आर पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट विद सैनिक लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल साइट्स। यहाँ पर बहुत सी मतलब पुरानी जो साइट्स वगैरह और इसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, सैनिक ब्यूटी मतलब इसकी सीनरी बड़ी अच्छी है, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा इस पर विजिट करते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर प्रैक्टिस फार्मिंग एंड द माइनिंग टू अर्न अ लिविंग। मतलब लोग खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, ठीक है, फार्म्स वगैरह बनाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं और माइनिंग करते हैं, चीज़ें वगैरह खोदते हैं, तो उनकी ये सोर्स ऑफ लिविंग होगा, ठीक है। प्लेन्स में देखिए, प्लेन्स तो उसके बारे में बात करते हैं। प्लेन्स आर द फ्लैट लैंड विद द डील ऑफ द सेटलमेंट एंड द फार्मिंग। प्लेन्स होते हैं वहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मोस्टली लोग जो प्लेन्स में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे फार्मिंग करते हैं, मतलब क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं। द रिवर इंडस स्टार्टिंग फ्रॉम द हिमालय फ्लोज थ्रू द इंडस प्लेन एंड मेकिंग दिस फ्लैट एंड वेरी फर्टाइल लैंड वेरी फर्टाइल। यानी जो है ना रिवर इंडस जो स्टार्ट होता है ना लैंड हिमालय से, और यहाँ से फ्लो करता करता इंडस प्लेन्स तक जाता है। तो ये पानी जब इंडस प्लेन तक जाता है तो इसीलिए जो वहाँ की जो लैंड है ना वो वाली बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब क्रॉप्स वगैरह बड़े अच्छे उगती हैं यहाँ पर। हियर दिस ग्रेट रिवर इज़ ज्वाइन बाय द ट्रिब्यूटरीज। देखिए अब ट्रिब्यूटरीज को मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो मेन जो ट्रिब्यूटरीज है ना ये रिवर्स हैं, झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज को आपने याद रखना है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, इज़ अ स्ट्रीम। ट्रिब्यूटरी जो है उस रिवर से जो वो जो छोटी छोटी जो नहरें निकलती हैं उसे कहते हैं। ट्रिब्यूटरी इज़ द स्ट्रीम और द रिवर दैट फ्लोज इनटू लार्ज, यानी छोटी छोटी नहर दरिया या होते वो उधर लार्ज रिवर में जाते हैं, इनटू द लार्ज रिवर, मिल के ना एक लार्ज रिवर बनाते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज मिलकर, स्ट्रीम्स या रिवर मिलकर एक लार्ज रिवर बनाते हैं। इन दिस साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रोविंस देयर इज़ अ ड्राई सैंडी डेजर्ट नोन एज द चोलिस्तान डेजर्ट। ये अंडरलाइन कर लें कि इस एरिया में साउथ ईस्ट में, यहाँ पर पंजाब में कौन सा वाला डेजर्ट है, चोलिस्तान डेजर्ट। ये अब नोट कर ले कि चोलिस्तान डेजर्ट पंजाब में है। द एरिया ऑफ द लैंड प्लेन्स थ्रू विच द ओनली द रिवर इंडस फ्लोज इज़ कॉल्ड द लोअर इंडस प्लेन। जो मतलब ये एरिया जहाँ से रिवर इंडस मतलब जाता है, दरिया सिंध भी हमसे कहते होते हैं रिवर इंडस को, जब जाता है जहाँ से गुजरता है उसको हम लोअर इंडस प्लेन बोलते हैं। रिवर इंडस फ्लोज थ्रू द प्रोविंस सिंध थ्रू आउट द ईयर। देखिए इसको रिवर इंडस को हम रिवर दरिया सिंध उसमें कहते हैं उर्दू में, बिकॉज आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप SST उर्दू में ही पढ़ोगे, ठीक है। सिंध थ्रू द ईयर, सारा साल ये जो रिवर इंडस जो है वो बहता रहता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्स फॉर द फिशरमैन फॉर द पंजाब एंड द सिंध प्लेन। यानी सिंध और पंजाब के लिए बहुत बड़ा सोर्स है पानी का। मेकिंग एग्रीकल्चर एंड फ्रूट फार्मिंग पॉसिबल। फिशरमैन along its course find the livelihood. The only plain is the province of Balochistan is the कच्ची प्लेन। उसका कच्ची यानी कच्ची प्लेन कहते हैं। बलूचिस्तान के अंदर ना जो वो माउंटेनियस भी है ना, डेजर्ट भी वहाँ पर, लेकिन जो प्लेन है ना वो सिर्फ ये वाला उसके अंदर बलूचिस्तान में कच्ची प्लेन। ये नोट कर ले अपने पास, ठीक है, कच्ची प्लेन। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज 60 पे है अभी। डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, ये डी शेप लैंड फॉर्म होती है, इट्स क्रिएटेड एंड द रिवर जॉइन द सी। यानी वो वाली डी शेप लैंड फॉर्म होती है जो कि रिवर को सी से कनेक्ट करती है, ठीक है। डेल्टा इज़ द डी शेप लैंड फॉर्म होती है विच इज़ क्रिएटेड एज अ रिवर। जब भी कभी रिवर जो है वो सी से ज्वाइन होगी ना तो ये डी शेप बनाती है और उसको लैंड को रिवर और सी से कनेक्ट करती है। डेल्टा इज़ अ डी शेप लैंड फॉर्म, बार बार मैं कह रही हूँ, डेल्टा इज़ अ डी शेप लैंड फॉर्म विच इज़ क्रिएटेड, कैसे बनती है, एज द रिवर ज्वाइंस द सी, ठीक है। जब रिवर जो है सी को ज्वाइन करती है तो लैंड से रिवर तक जो फासला तो वो डी शेप बनाते हैं, इसलिए इसको डेल्टा बोलते हैं। द रिवर मतलब ये किस पे होती है, इसके साहिल समुंदर पे होते हैं। द रिवर बिकम्स वेरी स्लो एंड लूजेज द फोर्स टू कैरी द सॉइल विद इट। जब रिवर समुंदर के नज़दीक आते हैं तो फिर वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है रिवर की, और ये वहाँ पे सॉइल जो छोड़ जाती है, अपने साथ सॉइल लेके आती है जो बड़ी फर्टाइल होती है। इट डिवाइड्स इनटू मैनी ब्रांचेस एंड द डिपॉजिट द सॉइल एज द ईच ब्रांच एंटर द सी। और सॉइल को जब एंड जब सी में ये रिवर दाखिल होता है
तो उसकी बहुत सी ब्रांचेस बना देते हैं, ठीक है, सॉइल जो होती है। When इंडस रिवर रीचेज नियर द अरेबियन सी, जब अरेबियन सी के पास पहुँचेगी इंडस रिवर दरअसल जो होती है, इट्स फॉर्म द डेल्टा। आप देखिए यहाँ पर कौन सी वाली इंडस डेल्टा, इंडस डेल्टा पाकिस्तान में, विच इज़ द 5th लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। जो पाकिस्तान के अंदर नाम है इस डेल्टा का इंडस डेल्टा, वो जो है ये दुनिया की कितनी 5वीं 5th नंबर पर जो आती है, वो सबसे बड़ी जो है वो डेल्टा है पाकिस्तान में। द कोस्ट लाइन बॉर्डर्स द सी, इट इज़ द एन एरिया ऑफ द डेंस मैंग्रोव स्वैम्स। अब देखिए कोई नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं कोस्ट लाइन के ऊपर, ये मैंग्रोव्स है, स्वैम्स हैं, जो कि मतलब पानी के अंदर झुके भी होते हैं, और ये प्लांट्स होती हैं जो मैंग्रोव्स होते हैं जो उसके कोस्ट लाइन के नज़दीक होते हैं। अच्छा, कोस्टल एरिया कौन सा होता है, वो सी वाला एरिया होता है, मतलब इज़ द, आपसे पढ़ते हैं, द कोस्टल एरिया नोन एज द मकरान कोस्ट इज़ द पार्ट ऑफ द 1058 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। ये साहिल समुंदर पे होती है। द कोस्टल एरिया प्रोवाइड द लाइवलीहुड टू, अब देखिए कोस्टल में ना एरिया में क्या कहते हैं लोग, जो वहाँ पे लोग होते हैं उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है फिशिंग होती है, और फिशरमैन होते हैं। द फिश दे कैच इज़ ऑल्सो सोल्ड टू द अदर कंट्रीज। देयर आर मैनी सैनिक हाई क्लिफ्स नियर द कोस्ट लाइन, मतलब बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती है ना जो साहिल समुंदर पे होती है, क्लिफ्स कहते हैं, ठीक है, वो जो होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है, लोग उसको विज़िट करने के लिए यहाँ पर आते होते हैं, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह चैप्टर तो ख़त्म हो गया, इसको अच्छी तरह रीड कर लें, वीडियो भी देख लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। अल्लाह हाफ़िज़।